गरुड़ पुराण अध्याय 1 जीव की मौत और प्रेत शरीर का बनना। गरुड़ पुराण अध्याय 1 के अंदर इंसान की मौत और किस प्रकार से यमदूत उसके प्राण निकालते हैं उस बारे में बताया गया है। यदि आपको इस बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप जानते होंगे कि जब इंसान मरता है तो भयंकर यम के दूत उसके प्राण का हरण करने के लिए आते हैं, जिसके अनेकों प्रूफ भी हैं। हालांकि बहुत से लोगों को यह सब काल्पनिक लगता होगा, लेकिन यह सब काल्पनिक नहीं है, क्योंकि चीजों को समझने की क्षमता सीमित होना कोई काल्पनिक नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण अध्याय 1 के अंदर क्या क्या बताया गया है। सभी मुनि लोगों ने यज्ञ आदि को संपन्न होने के बाद भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने सुख देने वाले मार्ग का वर्णन किया है, अब हम दुख देने वाले मार्ग के बारे में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और इस लोक व परलोक के कलेशों का यथायथ वर्णन करने में सक्षम हैं। उसके बाद सतुति बोले, तो सुनिए मुनिवर, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन करता हूँ, जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद और बुरे लोगों के लिए बहुत ही दुखद है। उसके बाद गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग के बारे में वर्णन किया है और इसमें होने वाली गति का भी वर्णन किया है। अब हम भयंकर यम मार्ग के बारे में जानना चाहते हैं। हमने सुना है कि जो इंसान भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं उनको दुर्गति होती है, और जो लोग भगवान का नाम ही नहीं लेते उनकी मरने के बाद भी गति नहीं होती। ऐसे पापी लोग बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। हे भगवान, यम मार्ग में जो दुख प्राप्त होते हैं आप उनके बारे में हमसे कहें। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर सुनो, मैं अब यम मार्ग के बारे में वर्णन करता हूँ, जिसमें पापी लोग पीड़ा भोगते हैं, और यह सुनना भी बहुत भयानक है। जो प्राणी सदा पाप करते हैं, दया धर्म का उनको कोई मतलब नहीं होता, दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, जो मोहजाल के अंदर फंसे हुए हैं और कामनाओं को भोगने में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति नरक के अंदर गिने जाते हैं। पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं उनको गति मिलती है। पुण्य और पापों के फल को पूर्व में भोगकर कर्म संबंध से उसे शारीरिक और मानसिक रोग हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रोग से युक्त और जीवन धारण करने की आशा के साथ उस व्यक्ति को बिना ही जानकारी के सर्प की भांति बलवान काल उसके पास पहुंचता है। मौत समीप हो जाने के बाद भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उनका भरण पोषण होता है। वह रोगी हो जाता है और सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। वायु प्राण के बाहर आते ही उसकी आंखें झपकनी बंद हो जाती हैं और नाड़ी भी रुक जाती है, मतलब इंसान मर जाता है। उस क्षण प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, और उसके बाद वह व्यक्ति लोक और परलोक को देखने लग जाता है, लेकिन कुछ भी कहना नहीं चाहता। जैसे ही यमदूत पास आते हैं, इंद्रियां विकल्प हो जाती हैं और चेतनाएं खत्म हो जाती हैं। प्राणवायु के अपने स्थान से चले जाने पर यह एक क्षण भर की कल्पना के समान होता है। उस समय उस व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है और उस व्यक्ति का मुख लार से भर जाता है। पापी जनों की प्राणवायु गुदा मार्ग से बाहर निकलती है। हाथों में तलवार धारण किए, दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्रों वाले यम के दूत कोए के समान काले होते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, वे टेढ़े मुंह वाले होते हैं। उनके भयंकर रूप को देखकर प्राणी मल और मूत्र का त्याग कर देता है। अपने भौतिक शरीर को छोड़कर हाय हाय करता हुआ इंसान यम के दूतों के द्वारा गले में फंदा बांधकर खींचा जाता है। इस दौरान यम के दूत उसे डराते और नरक की यातनाओं का वर्णन करते हैं, जिससे वह बुरी तरह भयभीत हो जाता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करते हुए वह यम मार्ग पर चलता है।
भूख और प्यास से पीड़ित वह जीव वायु के झोंकों के द्वारा सताया जाता है। उसके पीठ पर यमदूत कोड़े बरसाते हैं और चलने में असमर्थ जगह पर भी उसे चलाया जाता है। वह थक हार कर गिरता है, लेकिन उसके बाद भी उसको यातनाएं दी जाती हैं। 2-3 मुहूर्त के बाद वह जीव यमनगरी पहुंच जाता है। वहां पर उसको नरक के अंदर दी जाने वाली यातनाएं दिखाई जाती हैं। उसके बाद यम की आज्ञा से वह मनुष्य यम के द्वारा मनुष्य लोक के अंदर आता है और वहां पर आकर अपने वापस देह में प्रवेश करने की इच्छा करता है, लेकिन यमदूत उसे वापस से अपने पास बांधे रखते हैं, जिससे जीव भूख और प्यास से तड़प जाता है। वह आतुर काल के अंदर पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंडदान को प्राप्त करता है। उसके बाद भी उसे तृप्ति नहीं मिलती। पापी लोगों के पास यह दान भी नहीं ठहरता। इस प्रकार से पापी लोग आतुर होकर यम मार्ग में चलते हैं और जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प पर्याप्त प्रेत बनकर निर्जन वन में भ्रमण करते रहते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। सैकड़ों कल्प वर्ष बीत जाने के बाद भी बिना भोगे कर्मफलों का नाश नहीं होता और अपने कर्मफलों को भोगे बिना जीव इंसान का जन्म नहीं मिल पाता। इसलिए पुत्रों को चाहिए कि 10 दिन तक पिंडदान करें। पिंडदान 4 भागों के अंदर बांटे जाते हैं। 2 भाग प्रेत के देह की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथे भाग से जीव का आहार मिलता है। 9 दिनों तक पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन पिंडदान करने से बल की प्राप्ति होती है। देह के जल जाने के बाद भी पिंडदान से दोबारा देह प्राप्ति होती है। दोस्तों